वंस अगेन। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फार्म प्लानिंग एंड फार्म बजट के बारे में। जैसा पिछले वीडियोस में भी आपने पूछा था कि सर इसमें ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या हो सकते हैं, तो आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव्स के साथ कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फार्म प्लानिंग। फार्म प्लानिंग क्या होती है? फार्म प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो फार्म प्लानिंग क्या है? एक टोटल एक्टिविटी है, फॉर्म एक्टिविटी, जिसको हम एडवांस में ड्रॉन करते हैं ना। तो फार्म प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी विच कैन वी डन इन एडवांस, है ना। हम एडवांस में पूरे प्लान को करते हैं। और अगर हम बात करें दूसरे टर्म्स में तो क्या होती है फार्म प्लानिंग? क्या है? एक अप्रोच है, एक तरीका है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं डिज़ायरेबल चेंजेस। हमें क्या क्या चेंजेस चाहिए उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने फार्म बिजनेस में, जिससे हमारा फार्म यूनिट और अच्छे से चल सके, वायबल हो सके। ठीक है, तो पहले तो एडवांस में प्लानिंग है, दूसरी तरीके से ये एक डिज़ायरेबल चेंज है हमारे फार्म बिजनेस में, जिससे हमारा बिजनेस और अच्छा हो सके। साथ ही साथ जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम एक अचीव करने की कोशिश करते हैं सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फार्म प्लान में? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या कॉस्ट मिनिमाइजेशन, है ना। तो प्रॉफिट बढ़ाना या हमारी लागत को कम करना, ये दो हमारे उद्देश्य होते हैं फार्म प्लानिंग में अधिकतर। साथ ही साथ ये फार्म प्लानिंग क्या करती है? फार्म मैनेजर्स को हेल्प करती है जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारे संसाधन हैं, उनके एलोकेशन में, उनके नियंत्रण में, कि उन्हें किस तरह नियंत्रित किया जाए और अधिक से अधिक रिसोर्स यूज इफ़िशिएंसी को, मतलब जो हमारे संसाधन हैं उनको अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए हमें ज्ञान देती है, ताकि हमारा फार्म इनकम बढ़ सके और ओवरऑल हमारा जो क्या है फार्मर्स का, फैमिली का वेलफेयर बढ़ सके। तो इससे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या आ सकते हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स किस प्रकार हो सकते हैं? जैसे कि फार्म प्लानिंग क्या होती है? तो एक टोटल एक्टिविटीज़ है जिसमें फार्म क्या करते हैं, हम एडवांस में प्लान करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फार्म प्लानिंग। तो हमसे पूछा जा सकता है ए टोटल फार्म एक्टिविटीज़ ऑफ ए फार्मर्स ड्रॉन अप इन एडवांस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? तो फार्म प्लानिंग कहते हैं। फार्म प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म प्लानिंग इज़ टू अचीव, है ना। फार्म प्लानिंग के थ्रू हम क्या अचीव करना चाहते हैं? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या कॉस्ट मिनिमाइज करना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप्स ऑफ फार्म प्लान। कितने प्रकार के फार्म प्लान होते हैं? तो दो तरह के फार्म प्लान होते हैं। कौन कौन से? एक है हमारा सिंपल फार्म प्लान, दूसरा है कंप्लीट या होल फार्म प्लान। तो सिंपल फार्म प्लान क्या होता है? जिसमें हम कुछ चीज़ों को बदलाव करते हैं, माइनर चेंजेस हम करते हैं। ठीक है, और अधिकतर क्या होता है कि अच्छा यही होता है कि हम कम से कम बदलाव करें जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, जब हमारा फार्म पहले से स्थापित हो, इस्टेब्लिश हो उस कंडीशन में। परंतु कंप्लीट या होल फार्म प्लानिंग क्या होती है? हम तब करते हैं जब हमारा फार्म बिजनेस क्या होता है, नया स्थापित होता है, और इसमें हम पूर्ण रूप से बदलाव करते हैं, होल या पूर्ण रूप से बदलाव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं चेंजेस जो अडॉप्ट होते हैं, वो मेजर चेंजेस अडॉप्ट होते हैं, कंप्लीट चेंजेस अडॉप्ट होते हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या बन सकते हैं? तो सिंपल फार्म प्लानिंग इज़ डन फॉर, है ना। सिंपल फार्म प्लानिंग किस लिए की जाती है, कैसे की जाती है? तो थ्रू माइनर चेंजेस की जाती है। कंप्लीट फार्म प्लानिंग इज़ डन फॉर मेजर चेंजेस, है ना। यहाँ पे हम बहुत से बदलाव करते हैं, पूर्ण बदलाव करते हैं। साथ ही साथ टू डेवलप ए न्यू फार्म विच फार्म प्लानिंग इज़ यूज्ड, है ना। जब हम नया फार्म बनाना या एक नया प्रक्षेत्र या फार्म स्टेब्लिश करते हैं तो किस तरह का फार्म प्लान यूज़ करते हैं? हम कंप्लीट फार्म प्लान यूज़ करते हैं। और फोर्थ है फार्म प्लान शुड बी, एक फार्म प्लान कैसा होना चाहिए? तो वो क्या है? ईजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए ताकि समझ में आए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब अगर हमें कोई बदलाव करना पड़े तो हमें वो बदलाव करने के लिए स्थिति होनी चाहिए हमारे प्लान में। और साथ ही साथ अनरिस्की होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत से रिस्क उसमें हो, ऐसा फार्म प्लान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है, परंतु इसी के इर्द गिर्द आपको पूछा जा सकता है। अगला फार्म बजटिंग, है ना। फार्म का बजट क्या होता है, उसके लिए मूल्यांकन उसका पैसों का कैसे किया जाता है। तो ठीक है, फार्म बजट की जब हम बात करते हैं तो फार्म बजट क्या है? फार्म बजट
is a method of estimating expected income, expenses and profit for a farm business, है ना। तो बजटिंग में हम क्या बात करते हैं? बजटिंग में हम बात करते हैं इनकम, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट ऑफ फार्म बिजनेस। क्लियर? तो ये हम बात करते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, फार्म बजटिंग क्या है? फार्म प्लान को मॉनेटरी टर्म में या पैसों के टर्म में अगर हम कहें तो उसे ही हम फार्म बजटिंग कहते हैं। मतलब जो हमने प्लान बनाया और उस प्लान के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता होगी, कितने पैसों की आवश्यकता होगी, उसी को हम कह देते हैं फार्म बजट। ठीक है। साथ ही साथ सिलेबस में एक पॉइंट लिया गया है ऑप्टिमम रिसोर्स यूज़, है ना, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? ऑप्टिमम से मतलब होता है हमारा अच्छे से अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन हमारे पास होते हैं, जैसे अगर हमारे पास फार्म है तो उसमें हमारे पास बोर होगा, हमारे पास कुछ पशुधन होगा, हमारे पास कुछ लेबर्स होंगे, तो उनका अच्छे से अच्छा उपयोग। तो फार्म प्लान या ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स यूटिलाइज ऑल द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिवली। It provides maximum utilization of scarce resources by selecting the best possible alternatives used in the farm for out of various uses, है ना। तो हमारे पास जो भी संसाधन है, और कुछ संसाधन ऐसे होंगे जो सीमित होंगे, उनका अच्छे से अच्छा कैसे उपयोग हो सकता है, उसी को हम कहते हैं ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक। तो यह है फार्म बजट। मॉनेटरी टर्म में मतलब पैसों के रूप में फार्म प्लान की व्याख्या ही फार्म बजटिंग कहलाती है। ये पूछा जा सकता है फार्म बजटिंग क्या है, तो पैसों के रूप में व्याख्या। टाइप्स कौन कौन से हैं? तो 3 टाइप्स ऑफ हमारे फार्म प्लान होते हैं। ठीक है। कौन कौन से फार्म बजट होते हैं? इंटरप्राइज बजटिंग, पार्शियल बजटिंग एंड कंप्लीट बजटिंग। इंटरप्राइज बजटिंग क्या होती है? इंटरप्राइज से तात्पर्य है किसी चीज़ से संबंधित या एक कॉमन यूनिट, है ना। और वो कॉमन यूनिट क्या हो सकती है? 1 एकड़ भी हो सकता है, 1 हेक्टेयर भी हो सकता है ना, किसी क्रॉप के लिए, या एक लाइफ स्टॉक या एक पशुधन हो सकता है, जिसमें बैल हो सकती है, गाय हो सकती है। इन सबको, है ना, यूज़ करना, इनके लिए कार्य करना एक यूनिट के लिए। ठीक है। इंटरप्राइज बजटिंग कहलाती है। और अन्य शब्दों में इंटरप्राइज बजट क्या करता है? एस्टिमेशन करता है इनकम, कॉस्ट एंड प्रॉफिट का फॉर एन इंटरप्राइज। और इंटरप्राइज उदाहरण के तौर पे वो इंटरप्राइज डेयरी हो सकती है, या हमारा पोल्ट्री हो सकता है, किसी भी तरह से हमारे ये इंटरप्राइजेस हो सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स किस प्रकार के हो सकते हैं वो देखिए इस पोर्शन से संबंधित। तो इंटरप्राइज बजट प्रिपेयर्ड फॉर, है ना, किसके लिए इंटरप्राइज बजट प्रिपेयर किया जाता है? तो कॉमन यूनिट के लिए। यहाँ पे हमने बात की थी जैसे एकड़ या हेक्टेयर। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ फार्म प्लान इन ए मॉनेटरी टर्म कॉल्ड, है ना। फार्म प्लान को पैसों के रूप में व्याख्या करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हमने बात की थी कि फार्म बजट कहलाता है। क्लियर है? फार्म बजटिंग कहलाते हैं। थर्ड है फार्म बजट एस्टिमेट्स, है ना। फार्म बजट किस चीज़ों का आकलन करता है? तो इनकम का आकलन करता है, एक्सपेंसेस का आकलन करता है, और हमारे प्रॉफिट का आकलन करता है। क्लियर? इनकम, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट मतलब हमारी आय का, हमारे व्यय का, और साथ ही साथ हमारे लाभ की व्याख्या करता है फार्म बजट। फोर्थ है ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन मीन्स, है ना। ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या होता है? तो वह होता है हमारा मैक्सिमम यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। और यह स्केयर रिसोर्सेज क्या होते हैं? सीमित संसाधन। जैसे हमारे पास 2 ही लेबर हैं, उसको हम कैसे 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 अच्छे से अच्छा उपयोग करें, या हमारे पास 1 गाय है, उसको कैसे से अच्छे से अच्छा उपयोग करें, हमारे पास 1 ट्रैक्टर है, उसका कैसे अच्छे से अच्छा उपयोग करें। वही होता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्म बजट के अन्य प्रकारों में हमने देखा था पार्शियल बजट और कंप्लीट बजट। तो यह पार्शियल बजट क्या होता है? पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, है ना। और ये कई बार नेट सेट ऐसे एग्जामों में पूछा गया है, तो यह इम्पॉर्टेंट है पार्शियल बजट। तो पार्शियल बजट क्या होता है? ऐसा बजट जो माइनर चेंजेस के लिए किया जाए। ठीक है।
माइनर चेंजेस के लिए किया जाने वाला माइनर चेंजेस के लिए जो हमें पैसों की ज़रूरत होगी, या ऐसे माइनर चेंजेस के लिए जिसमें हमने सिंपल प्लान में का बात की थी, केवल माइनर चेंजेस करते हैं, तो उसके लिए जो बजट लगेगा वह कहलाएगा हमारा पार्शियल बजट। क्लियर? तो पार्शियल बजटिंग टेक्निक में साथ ही साथ पार्शियल बजट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एंटिसिपेशन होता है चेंजेस इन कॉस्ट, रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ए माइनर मॉडिफिकेशन, है ना, माइनर मॉडिफिकेशन के लिए किया जाने वाला। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर हमारे पास डेयरी है पहले से, तो उसमें हम एक गाय है, हम 2 गाय कर लें, तो क्या परिवर्तन होगा, कितने पैसों की ज़रूरत होगी, वो कहलाएगा हमारा पार्शियल बजट। या फिर हम कॉटन अगर लगा रहे थे, कपास लगा रहे थे, जो हमारे लिए उतना लाभकारी सिद्ध नहीं हो रहा था, उसकी जगह पे हमने मेज़ लगाना चालू कर दिया, मक्का लगाना चालू कर दिया, है ना। ऐसी चीज़ों को, ऐसे छोटे मोटे चेंजेस के लिए जो हमें पैसों की आवश्यकता होगी, वह कहलाएगा हमारा पार्शियल बजट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट बजट। कंप्लीट बजट क्या होता है, वही इनकम, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट का आकलन, किसके लिए, होल, जिसमें हम कंप्लीट प्लानिंग या होल प्लानिंग की जब हम बात कर रहे थे, और उसी की पैसों में व्याख्या इनकम, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट की पूरे होल फार्म के लिए या पूर्ण बदलाव के लिए पैसों के रूप में व्याख्या कहलाएगी हमारी कंप्लीट बजटिंग। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट बजटिंग से क्या होगा, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और जिससे ओवरऑल इंटायर बिजनेस में हमें सहायता मिलेगी। इस पोर्शन से क्या ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, जैसे एक्सप्रेशन ऑफ फार्म प्लान इन ए मॉनिटरी टर्म को, जो हमने पहले भी बात की थी, तो वही हमारा बजटिंग कहलाएगा। फार्म बजटिंग या पार्शियल फार्म बजटिंग एस्टिमेट्स क्या करती है, वही इनकम, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट का आकलन करती है। देन इंटरप्राइज बजटिंग हमने पहले बात कर ली थी। तो इस पोर्शन में क्या क्या और इम्पोर्टेंट हो सकता है ये देख लेते हैं। जैसे पार्शियल बजटिंग में माइनर मॉडिफिकेशन के लिए लगने वाला बजट है। कंप्लीट बजटिंग के द्वारा हमें क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होती है। तो यह कुछ है हमारे पार्शियल बजट से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट कि फार्म प्लानिंग और फार्म बजटिंग में क्या डिफरेंस होता है, यह आप के लिए मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप देखेंगे। ठीक। तो जो है फार्म प्लानिंग क्या कहलाती है, डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट। फार्म बजट क्या कहलाता है, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम अल्टरनेटिव फार्म प्लान्स। ठीक है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं इन एडवांस, है ना, और क्या क्या डिसाइड करते हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, है ना, मतलब उत्पादन कैसे किया जाए, वित्त कहाँ से जुटाया जाए, चीज़ों को कहाँ बेचा जाए, और इसी का मॉनेटरी या पैसों के रूप में व्याख्या फार्म बजटिंग में करते हैं। फार्म प्लानिंग में हम क्या करते हैं, गैप को ख़त्म करते हैं, है ना, वेयर वी आर एंड वेयर वी टू गो, है ना, कहाँ पर हम हैं और कहाँ हमें पहुंचना है, उसके बीच की दूरी को कम करने की बात करते हैं। पर फार्म बजटिंग में हम क्या करते हैं, बजट को बांटते हैं डिफरेंट इंटरप्राइज में। फार्म प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा हमें कुछ ना कुछ बदलाव करने होंगे। ठीक। परंतु बजटिंग में हमें क्या होगा, एक्टिविटी होगी जिसमें हमें एक एग्रीकल्चर ईयर में या किसी इंटरप्राइज को बदलने में ही यूज़ होगा। साथ ही साथ यह जो हमें फार्म प्लानिंग है वो हेल्पफुल होती है डिफरेंट फार्म एक्टिविटीज़ के लिए, है ना, और डिफरेंट फार्म कंडीशन के लिए। वेयरएस फार्म बजटिंग किस पे बेस्ड होती है, फार्म प्लानिंग पे बेस्ड होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो पूछे जा सकते हैं। ओके। सो होप आपको यह अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।